अभी यहाँ बात की जा रही है कि देखो देखो भारत के कितने साथ सेटबैक हो गया हमारे ऊपर, क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई। अब देखिए हिपोक्रेसी और उसकी खूबसूरती, जैसे कि मनीष झा ने बताया। एक ग्राफ आपको दिखाती हूं कि खुद अमेरिका, पहले आप ट्वीट देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट जो है उसकी वर्डिंग देखिए, वो कह रहे हैं ऑल थिंग्स आर नॉट गुड, रशिया इज बॉम्बिंग यूक्रेन सो इंडिया विल हैव टू पे, यानी कि क्योंकि हम रशिया से कुछ भी सामान ले रहे हैं और रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो हमारे ऊपर जुर्माना। अब देखिए ये यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, also they have bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine। मतलब अल्फाबेट में उन्होंने लिख दिया, कैपिटल में, stop the killing in Ukraine। तो चाइना और भारत से उनको तकलीफ है कि हम रशिया के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही वांट्स टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। अब देखिए अमेरिका कितना ट्रेड करता है उसी रशिया के साथ, विच इज नॉट स्टॉपिंग द किलिंग इन यूक्रेन। ये देखिए, ये है उनका ट्रेड इन मिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जहां तक मुझे याद है, ये स्टेटिस्टा नाम की एक वेबसाइट है, फरवरी 2025 के ये आंकड़े हैं। करीब करीब 1000 मिलियन डॉलर्स का फर्टिलाइजर लेता है अमेरिका रशिया से। नॉन फेरस मेटल्स 876 मिलियन डॉलर्स अमेरिका लेता है रशिया से। पावर जनरेटिंग मशीनरी करीब करीब 100 मिलियन डॉलर्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स करीब करीब 700 मिलियन डॉलर्स। और फिर छोटी छोटी चीजें, फीडिंग स्टफ फॉर एनिमल्स, कॉर्क एंड वुड मैन्युफैक्चरर्स, आयरन एंड स्टील 12 मिलियन डॉलर्स, ऑयल सीड्स 9 मिलियन डॉलर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट भी 9 मिलियन डॉलर्स के आते हैं। यानी कि हर्षवर्धन जी, हिपोक्रेसी की तो कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे। खुद आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड कीजिए उसी रशिया के साथ और भारत को और चीन को कहिए कि नहीं जी आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर हम जुर्माना लगा देंगे। और लोग यहाँ पर कह रहे हैं देखो भारत को सबक सिखा दिया ट्रंप ने। देखिए पद्मजा, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब थियानमेन चौक हुआ तो चाइना दुनिया के लिए हत्यारा देश बन गया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाला देश। हजारों छात्रों को, कहा जाता है 10,000 से लेकर और ज्यादा संख्या, कोई ठीक ठीक संख्या का अनुमान तो है नहीं। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की एक यात्रा होती है, एक पता नहीं कौन सी डील होती है, फिर अचानक चाइना कहता है कि हम दुनिया के लिए ओपन अप हो रहे हैं, दुनिया के लिए खुल रहे हैं। क्या होता है? सस्ता श्रम, सस्ती जमीन, दुनिया के लिए फैक्ट्री का काम। और उस वक्त भारत के पास वो अवसर था कि लोकतंत्र होते हुए 80 के दशक में वो काम कर पाता, लेकिन भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए और दुनिया की कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बन पाया। अमेरिका और चाइना के बीच में संघर्ष है। अमेरिका और चाइना के बीच में अलग अलग नामों से हम सुनते हैं, ट्रेड वॉर, कोल्ड वॉर, पता नहीं कौन कौन सी वॉर होती रहती है। इनका, चाइना का संबंध रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया, ये एक ट्राइका बनता है, अमेरिका दूसरी तरफ जाता है। बावजूद इसके अमेरिका और चाइना ये दोनों बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो आप रशिया को छोड़िए, रशिया के साथ लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो अमेरिका ऐसा ही देश है, लेकिन वहां क्या है, वहां इस तरह का विपक्ष नहीं राहुल गांधी जैसा। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जब बात करती हो तो देश होता है। सरकार किसी बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार तब है जब वो राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव में जाते हैं, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको कहते हैं, जब डिफेंस पॉलिसी होती है, तो वो देश मूव करता है। इसीलिए अमेरिका में हम कहते हैं कि वहां डीप स्टेट है, क्योंकि सरकारें बदलने से पॉलिसी नहीं बदलती। भारत में तो बदल जाती है। भारत में तो कहते हैं ना, सरकार के ऊपर ही सवाल खड़ा करो। और ये अभी के पहले नहीं होता था। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी के पहले नहीं हो। नेता एक दूसरे से लड़ते थे, बिल्कुल खूब हमले करते थे, लेकिन कभी भी फॉरेन पॉलिसी के मामले में सरकार को, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का काम नहीं होता था, जो अभी की राहुल कांग्रेस कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप के ये जो निर्णय है ये खतरनाक है, क्योंकि सीधे सीधे इसको यूं समझिए कि जो एप्पल आईफोन है, हम चाइना से ज्यादा शिपमेंट करने लगे। यानी हमारे देश में बना हुआ जो एप्पल का फोन है वो ज्यादा जाने लगा अमेरिका। लेकिन अब क्या होगा, अब इसकी कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी लगभग अलग अलग तरह से अगर देखें। अभी उसको समझिए कि लगभग 100% बढ़ेगी। लेकिन इसका दूसरा नुकसान क्या है? क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि अपनी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और ले जा सकता है? साफ साफ एप्पल के जो सीईओ हैं वो कह चुके हैं कि हम यहां डिजाइन कर सकते हैं, हम यहां आर्किटेक्ट कर सकते हैं, हम दूसरी चीजें कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं।
तो ट्रंप के पैंतरे हैं, अभी बात बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि यह भी वही एक तरीका है। हो सकता है कि महीने 2 महीने अनिश्चितता के हों, शेयर बाजार पर बहुत इसका असर पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल है, आईटी है, ऑटोमोबाइल है, ये फार्मा है, उसके अलावा ये मोबाइल है, सब ये जाएगा। लेकिन ये लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अमेरिका को भी इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। डॉक्टर निशांत आनंद, ये खतरनाक रहेगा जो भी अभी ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये दुनिया भर के देशों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ भी यही पैतरे की आजमाइश वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पर एक चॉइस है, या तो आप अमेरिका एज अ कंट्री उनके नैरेटिव को मजबूत कीजिए, या इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि ये कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है। कल को आप सरकार में आएंगे ना, तो जो ट्रेड डील अभी अगर हो जाएगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने कंडीशंस पे करवा लेंगे, आपको भी उसी ट्रेड डील को ढोना पड़ेगा। ये जो सारे अभी ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका खामियाजा कल आपकी सरकार आई, आपको भी भुगतना पड़ेगा। देखिए हम मोदीनामा नहीं पढ़ सकते। अगर मोदी जी की कुछ गलतियां हैं तो वो कांग्रेस पार्टी बताने का काम कर रही है। मैं 3 बातों को हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले आपने अभी बताया कि अमेरिका किस देश के साथ कितना ट्रेड कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। देखिए हमें यह जानना है कि ट्रंप और मोदी जी क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते पे आज चर्चा हो रही है, जो कि हम ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पहले से ही बता दिया था कि ट्रंप अब हावी होगा। मोदी जी ने पूरी कोशिश करी कि ट्रंप को पॉइंट आउट ना करते हुए किसी भी चीज पर उन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरी बात देखिए, फॉरेन पॉलिसी की बात अभी कर रहे थे इससे पहले। फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है? ना अमेरिका हमारे साथ है, ना रशिया, ना चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता हमें पता लग गया। जब उल्टा तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अभी जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं ट्रंप हावी नहीं हो पा रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो हावी हो जाए बाकी देशों की तरह। 15 सेकंड में फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। चलिए 15 सेकंड में फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। मेरे को फिर बुलाया किस लिए आपने? सीडीएस अनिल चौहान ने डीजीएमओ की जब बात हुई, क्लियरली कहा कि जब पाकिस्तान का फोन आया था तो उन्होंने क्लियरली बताया चाइना की मदद से हम आपके सारे ड्रोन सिस्टम को देख सकते थे। तो फॉरेन पॉलिसी हमें पता लग रही है कि आज चाइना पाकिस्तान साथ है। ट्रंप भी पाकिस्तान के मुनीर को अपने घर बुला रहा है, उसको चीफ बना रहा है। जहां तक बात की डिफेंस की, 1:05 पे सिंदूर ऑपरेशन चालू हुआ, राजनाथ जी ने संसद में कहा, और 25 मिनट में इन्होंने रोक दिया और पाकिस्तान में फोन करके कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हमने अपनी मिलिट्री को, आपके मिलिट्री एरिया को हिट नहीं किया। मतलब 20 मिनट में एक ऑपरेशन कर दिया। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें एक ऐसा देश में प्रधानमंत्री चाहिए जिसमें करेज हो और नेशन को बचाने, फोर्स से ऊपर अपनी इमेज ना बनाए, अपना मोदीनामा ना पढ़ाए। देश जानता है कि जब मोदी ट्रंप से मिलने गया वो पार्टी न्यूट्रल होते हैं। मोदी में खर्च हुआ है। और फिर से मैंने कहा कि यहाँ पे ये कोई मोदीनामा नहीं है, ये भारतनामा है, क्योंकि ये ट्रेड डील भारत के लिए हो रही है। ये टैरिफ भारत पर लगेंगे। आप भी देंगे निशांत जी, टैरिफ जब लगेंगे ना तो भाजपा के लोगों पे नहीं लगेंगे, आप भी देंगे। नुकसान होगा भारत को होगा। आपकी सरकार आएगी, आपको भी इसी ट्रेड डील के नीचे दबा रहना पड़ेगा। ये टैरिफ आपकी सरकार भी देगी अगर कल को आपकी सरकार आती है। तो ये मोदीनामा नहीं है, ये भारतनामा है।